कल राज्य विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मात्र 2 दिन का सत्र इस सरकार ने आयोजित किया है। वैसे तो ये सत्र नागपुर में होना चाहिए था, किंतु ये सत्र नागपुर की जगह मुंबई में आयोजित किया गया। हमारी मांग थी कि अगर महाराष्ट्र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सम्मेलन हो सकते हैं तो फिर सत्र क्यों नहीं हो सकता। कम से कम 2 सप्ताह का सत्र होना चाहिए, किंतु इस सरकार ने उस मांग को ठुकराया। यह सरकार चर्चा से घबराती है, चर्चा से दूर भागती है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार किसानों के प्रश्न पर, गरीबों के प्रश्न पर, महिलाओं के प्रश्न पर संवाद नहीं करती, ऐसी सरकार के चाय पान में हम नहीं जाएंगे। हमने चाय पान पर बहिष्कार किया है। इस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में इतने बड़े पैमाने पर असमय बारिश होने के बाद या चक्रवात आने के बाद जिस प्रकार से नुकसान हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री और सरकार कहती थी 50,000 रुपया हेक्टेरी देंगे, उन्होंने कुछ जगह तो 1 पैसा भी नहीं दिया। जहां पैसा दिया वहां बहुत थोड़ा पैसा दिया। एक प्रकार से किसानों को केवल निराशा मिली है और इसलिए किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और किसानों के साथ ये सरकार पूरे तरीके से छलावा कर रही है। इतना ही नहीं तो अलग अलग जो विषय है, चाहे वो फिर महिला सुरक्षा के विषय हो, इन विषयों पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है। लगातार कानून व्यवस्था लचर हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कोविड सेंटर में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, उसको भी ये सरकार नहीं रोक पाई। अब सरकार एक नया कानून ला रही है। हम अपेक्षा करते हैं कम से कम चर्चा करके उस कानून के ऊपर सरकार निर्णय करे, ताकि केवल कागजों पर कानून न रहे तो जो लोग इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल है उनको सच में शासन, उनको सच में सजा मिलने की दृष्टि से यह कानून कारगर सिद्ध हो, ये हमारी अपेक्षा है। विशेष रूप से मराठा आरक्षण के संदर्भ में इस सरकार की नीति ये पूरे तरीके से ढुलमुल रही है और इस सरकार की नीति के कारण ही मराठा आरक्षण जो हाई कोर्ट से वैध तय हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया है और हम ये मानते हैं कि सरकार इसमें पूरे तरीके से असफल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार के ही विधायकों ने और मंत्रियों ने मिलकर ओबीसी आरक्षण के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है और जिस प्रकार से सरकार की गतिविधियां चल रही है, ओबीसी समाज में एक डर है कि हमारा आरक्षण कहीं ना कहीं छीन लिया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश हो रही है, जो मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। और सरकार के मंत्री ये कैबिनेट में बोलने की जगह मोर्चा निकालते हैं। सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं लेकिन कैबिनेट में अपना मुंह नहीं खोलते। तो हमको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस सरकार की पार्टियां दोनों तरफ का ढोल बजा रही है और एक समाज व्यवस्था को आहत करने की कोशिश सरकार के माध्यम से हो रही है। और इसलिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे वो मराठा आरक्षण का विषय हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण का विषय हो, सरकार की भूमिका स्पष्टता से आनी चाहिए और लोगों के बीच ये जो संभ्रम की अवस्था है उसको सरकार ने समाप्त किया करना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली के बिलों के संदर्भ में जिस प्रकार से इस सरकार ने पलटी मारी है, हमारे सुधीर भाऊ यहाँ है, वो हमेशा एक सरडे की स्टोरी बताते हैं। उस प्रकार की अवस्था, इतने रंग इसके ऊपर इस सरकार ने बदले कि शायद वो जो सरड़ा होता है वो भी शर्मा जाए। इस प्रकार की अवस्था इस बिजली के बिलों के बारे में हुई है। कल परसों ही हमने एक बिजली का बिल देखा कि जिसका घर जब बाढ़ आई थी कोल्हापुर में, बाढ़ में बह गया, उसको भी बिजली का बड़ा बिल देने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है। और
एक प्रकार से लोगों को आश्वासन देना और फिर उस पर घूम जाना और पलटी मारना, ये नित्य क्रम इस सरकार का, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज बढ़ाने वाले हैं। मेट्रो कार शेड के बारे में इस सरकार की कमेटी, सौनिक कमेटी ने रिपोर्ट देकर कांजूर मार्ग में मेट्रो ले जाने से कितना नुकसान होगा और 4 साल कैसे डिले होगा और कितना आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा और कैसे केवल आरे में ही उसको रखा जाना चाहिए, इसका विस्तृत रिपोर्ट इस सरकार की कमेटी ने देने के बाद दूसरी न कोई कमेटी बनाई, न कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया और सीधे कांजूर मार्ग की जमीन पर हम इसको ले जाएंगे, ये घोषणा जो की, इससे मुंबईकरों के साथ एक छलावा हुआ है। जिन मुंबईकरों को 2021 में अंडरग्राउंड मेट्रो मिल सकती थी, अब 4 साल उनको वो मेट्रो नहीं मिलेगी और पूरी होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं, और जब होगी उस समय उसका टिकट का रेट क्या रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा 4-5 हजार करोड़ का बोझा, ये सौनिक कमेटी कहती है कि इतना नुकसान ये कांजूर मार्ग में मेट्रो का डेपो ले जाने से होने वाला है। तो कुल मिलाकर केवल इस प्रकार के निर्णय पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर और ईगो के लिए लिए जा रहे हैं और जिससे मुंबई की जनता का लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे कई मुद्दे, ये सारे मुद्दे मैं यहां नहीं रखना चाहता, लेकिन इन सारे मुद्दों के चलते ऐसा ध्यान में आता है कि सरकार में न कोई निर्णय लेने की क्षमता है, जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए कोई आत्मीयता भी सरकार में नहीं दिखती, और सरकार की 3 पार्टियां ये जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ये सरकार के लिए अशोभनीय है और इसलिए ऐसे सरकार के चायपान में हम नहीं जाएंगे। जनता के दुख दर्द को हम इस अधिवेशन के माध्यम से सामने रखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मात्र 6 घंटे का अधिवेशन है, 6 घंटे से ज्यादा इसमें चर्चा भी नहीं होने वाली, लेकिन जितना समय मिलेगा उतने समय में जनता के दुख दर्द को हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।